आइए आज सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस संदर्भ में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको सीखते हैं और सॉल्व करते हैं फिर सो दैट कि आप जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से हल कर सकें। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ पॉइंट्स 3 2 4k एंड 5 4 आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिंदु 3 2 4 1 5 4 जो है क्या है, कोलिनियर है, संरेखी है, तो k का क्या मान होगा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। इसको हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तीनों पॉइंट को मान लेंगे कि एक त्रिभुज ए बी सी है, उसका ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 2 है। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 4k है और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 4 है। ठीक है, अभी इसका हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी जो है, जो त्रिभुज ए बी सी है, इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, आपको अगर याद है तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। एरिया निकालेंगे हम लोग 1/2 इंटू एक्स वन कितना है, 3 है, इंटू वाई टू कितना है, के है। ठीक है, के माइनस y3 कितना है, 4 है। ठीक है, प्लस एक्स टू कितना हो गया, 4 इंटू वाई थ्री कितना है, 4 है, माइनस y1 कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस एक्स थ्री कितना है, 5 है, इंटू वाई वन कितना है, वाई वन 2 है, माइनस वाई टू कितना है, के है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर लेके जाएंगे इसको, 3 को, तो 3k माइनस 12 हो जाएगा, प्लस ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, प्लस ये अंदर जाएगा तो 5 दूना 10 माइनस 5k। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 3k माइनस 5k कितना हो जाएगा, -2k। ठीक है, ये -12 और ये आपका 18 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 18 18। ठीक है, 1/2 इंटू -2k और 12 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। अब अगर आपको पता होगा कि 3 पॉइंट अगर त्रिभुज का, ये तीनों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों शीर्ष का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर ये तीनों पॉइंट अगर क्या है, कोलिनियर है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, संरेखी है, तो उस केस में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होता है। बस यही कंडीशन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। जब कभी भी कोलिनियर से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो एक कंडीशन याद रखिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज करके अगर आप बना रहे हैं तो, कि जो 3 पॉइंट जो होगा, जो उसका शीर्ष का जो 3 बिंदु जो होगा, उससे बनने वाली जो त्रिभुज होगी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, एरिया इक्वल टू 0 रख देंगे यहाँ पे। 0 इक्वल टू 1/2 -2k प्लस 6, तो ये हो जाएगा, इधर 1/2 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -2k प्लस 6। तो ये 2k को इधर लाएंगे, 6 को उधर रहने देंगे, तो 2k इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 6/2 और यहाँ से वैल्यू आ गया 3। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा आपका मैथ अच्छा होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, खूब प्रैक्टिस करिए। अगर मैथ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर मैथ आपको नहीं आएगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा कहीं ना कहीं आपको मैथ से जो डर लगता है वो डर खत्म हो जाएगा। खूब प्रैक्टिस करिए
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथफुल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर मैथफुल फेसबुक पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।